शबरी भगवान राम की भक्त थी। वह शबर जाति की एक भोली भाली लड़की थी। शबर जाति के लोग देखने में बहुत कुरूप होते हैं, लेकिन शबरी इतनी कुरूप थी कि शबर जाति के लोग भी उसका तिरस्कार करते थे। शबरी के माँ बाप को शबरी के विवाह की बहुत चिंता थी। वे दिन रात बस इसी चिंता में डूबे रहते थे कि आखिर शबरी के वैवाहिक जीवन का क्या होगा। आखिरकार शबरी के माता पिता को शबर जाति का एक विवाह योग्य लड़का मिल गया। माता पिता ने रात्रि में शबरी का विवाह कर उसे रात्रि में ही विदा कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं लड़का शबरी को देखकर विवाह के लिए इनकार न कर दे। शबरी अपने पति के साथ रात्रि में ही निकल गई। आगे आगे शबरी का पति चल रहा था और पीछे पीछे शबरी। चलते चलते वे दंडक वन में आ पहुँचे। वहाँ उन्हें सुबह हो गई। लड़के ने सोचा, देखूं तो सही मेरी स्त्री कैसी दिखती है। लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो शबरी की कुरूपता देखकर वह डर गया। उसे लगा, यह तो कोई राक्षस कुल की है जो मुझे यहीं खा जाएगी। यह सोचकर लड़का शबरी को वहीं छोड़कर भाग गया। अब शबरी दंडक वन में अकेली रह गई। वह पीहर से तो आ गई थी, लेकिन उसे अपने ससुराल का कोई पता ना था। अब शबरी जाए तो कहाँ जाए। दंडक वन में रहने वाले ऋषि शबरी को अछूत मानकर उसका तिरस्कार करने लगे। उसी वन में मतंग नाम के एक ऋषि महात्मा रहते थे। मतंग ऋषि को शबरी को देखकर उस पर दया आ गई। उन्होंने शबरी पर कृपा कर उसे अपने आश्रम में रहने के लिए शरण दे दी। दूसरे ऋषि मुनियों ने जब यह सब देखा तो उन्होंने इस बात का बहुत विरोध किया कि उन्होंने एक कुरूप और अछूत जाति की लड़की को अपने आश्रम में शरण दे दी। लेकिन मतंग ऋषि ने किसी की भी एक बात ना सुनी। उन्होंने प्रेम से शबरी के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम घबराओ नहीं। जैसे कोई पुत्री अपने माँ बाप के पास रहती है, वैसे ही तुम मेरे पास रह जाओ। शबरी अब खुशी खुशी मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। शबरी को ऋषि मुनियों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता था। सब ऋषि मुनि शबरी का तिरस्कार करते थे, इसलिए शबरी छिप छिप कर उनकी सेवा किया करती थी। रात में जब सब सो जाया करते थे तो शबरी रात में ऋषियों के स्नान के लिए पंपा सरोवर जाने वाले रास्ते को जाकर बुहार देती थी। जहाँ कंकड़ पत्थर पड़े होते थे उन्हें हटाकर वहाँ बालू बिछा देती थी। ऋषियों के लिए ईंधन लाकर रख देती थी। अगर कोई शबरी को देख लेता तो वह वहाँ से डर के मारे भाग जाती थी। उसे डर था कि कहीं मेरी छाया ऋषि मुनियों पर पड़ गई तो वे अशुद्ध हो जाएंगे। बस इसी प्रकार ऋषि मुनियों की सेवा में उसका समय व्यतीत होता रहा। आखिर एक दिन वह समय भी आ पहुंचा जो सबके लिए अनिवार्य है। मतंग ऋषि का छूटने का समय आ गया था। जैसे माँ बाप के मरते समय बालक रोता है, वैसे ही शबरी भी फूट फूट कर रोने लगी थी। रोने के सिवा वह कर भी क्या सकती थी। मतंग ऋषि ने शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम चिंता ना करो, एक दिन तुम्हारे पास भगवान राम आएंगे। बस इतना कहकर मतंग ऋषि शरीर छोड़कर चले गए। अब शबरी दिन रात भगवान राम की प्रतीक्षा करने लगी। रात में किसी जानवर के चलने से पत्तों की खड़खड़ाहट भी होती तो शबरी बाहर आकर देखने लगती कि कहीं भगवान राम तो नहीं आ गए। वह प्रतिदिन कुटिया के बाहर पुष्प बिछाती और तरह तरह के फल लाकर रख देती थी। फलों में भी बढ़िया बढ़िया फल राम जी के लिए चक्कर रख देती थी। फिर राम जी नहीं आते तो अगले दिन फिर नए फल ले आती। राम जी को भोजन कराने का उसके मन में बहुत उत्साह था। प्रतीक्षा करते करते एक दिन शबरी की साधना सफल हुई। मतंग ऋषि के वचन सत्य हुए। भगवान राम शबरी की कुटिया में पधारे।
कई बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान राम से उनके आश्रम में चलने के लिए प्रार्थना की, लेकिन भगवान राम केवल शबरी की कुटिया में आए। जैसे शबरी को भगवान राम से मिलने की तीव्र इच्छा थी, ठीक वैसे ही भगवान राम को भी शबरी से मिलने की उत्कंठा थी। भगवान राम शबरी की कुटिया में पहुँचे। शबरी के आनंद की सीमा नहीं रही। वह भगवान के चरणों में लिपट गई। जल लाकर भगवान के चरण धोए, फिर आसन बिछाकर भगवान को बैठाया। फल लाकर शबरी ने भगवान के सामने रखे और प्रेम पूर्वक उनको खिलाने लगी। बोलो जय श्री राम। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।